Dear students, in our last session we have completed MNCs and joint venture. तो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं वो हमने सीखा, और फिर जॉइंट वेंचर क्या होता है और उसके क्या फीचर्स होते हैं वो हमने सीखा। और आज हम इस चैप्टर नंबर 3 के लास्ट टॉपिक में आ पहुंचे हैं, और उस टॉपिक का जो नाम है वो है PPP बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कभी कभी एग्जाम्स में मैं इस तरीके से देता हूँ PPP एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर P3 या P3 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से एग्जाम से आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसे कहते हैं। तो नाम से आप थोड़ा बहुत एनालाइज कर पा रहे होंगे, आप सीख पा रहे होंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि एक ऐसा बिजनेस फॉर्म, एक इस तरीके का सर्विसेज जो पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर्स मिलकर साथ में कर रहे हैं। आपका बेस्ट एग्जांपल जो आपके सामने है वो है जो एम्स बन रहा है इस समय। जो एम्स बन रहा है तो क्या है, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर पूरा काम गवर्नमेंट कर रहा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या पूरा काम गवर्नमेंट कर रहा है? नो। वो जो काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हो रहा है। यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है किसको? प्राइवेट कंपनी। गवर्नमेंट का हैंडओवर, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है उसमें, पर जो काम करवा रही है वो किससे करवा रही है? प्राइवेट सेक्टर से करवा रही है। फॉर एग्जांपल जो कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है वो किससे करवा रही है? प्राइवेट सेक्टर से करवा रही है। तो कैसे कर रहे हैं वो लोग? वो इसी के थ्रू कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू कर रहे हैं। ओके, तो इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं उसको हम सीखेंगे। क्या नेचर, कैसा स्वभाव होता है इस बिजनेस का, ओके, किस तरीके का नेचर होता है, किस तरह का फीचर्स होता है वो हम इसके सीखेंगे अब। कि फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर आपके दिमाग में मैं पहले बता चुका हूँ जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था। पब्लिक सेक्टर जहां पर भी मैं बोलूंगा आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, और जब हम प्राइवेट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है अपने आप से। ओके, तो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। दोनों क्या करते हैं, जो भी वर्क करने जा रहे हैं साथ में मिलकर, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें साइन करते हैं, एग्री होते हैं उसमें। उसके बाद वो क्या करते हैं, काम को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एम्स बन रहा है तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा, गवर्नमेंट क्या होगा, कुछ नोटिफिकेशन जारी किया होगा जिसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर्स तक गया, और वो प्राइवेट सेक्टर में जो भी वो इंटरेस्टेड पर्सन है वो गवर्नमेंट के पास आए और उन्होंने साथ में मिलकर इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और स्टार्ट किया। ओके, नाउ सेकेंड जो टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, इसका जो कॉस्ट होता है, जो इसे खर्चे आते हैं, कौन बेयर करता है? जो इसका 50% से ज्यादा जो बेयर करता है वो कौन करता है? वो करता है गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर है वो, यानी गवर्नमेंट क्या करता है, मैक्सिमम 50 से ऊपर परसेंटेज जो इसका कॉस्ट है उसको जो बेयर करता है वो क्या कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। ओके, और जो रेस्ट 50% है वो प्राइवेट सेक्टर से बेयर करता है इसको। ओके, that is the cost of using services. Now next, provision of capital subsidy. एक फायदा जो प्राइवेट सेक्टर्स को इसमें मिलता है कि क्योंकि वो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए काम नहीं कर रहा है, वो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए सब काम करवाता है, और ये सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इसलिए करता है ताकि वो पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो इसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू वो लोग गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है। किसको देती है? प्राइवेट कंपनी को। और वो सब्सिडी क्या होता है वो याद मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा, वन टाइम सब्सिडी। ऐसा नहीं कि बार बार सब्सिडी मिलती जाएगा और हर एक चीज में मिलती जाएगा, नो। वन टाइम को क्या करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है प्राइवेट कंपनीज को, क्योंकि वो उनके साथ मिलकर हेल्प कर रहे हैं गवर्नमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट है पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक वेलफेयर। ओके, सबसे प्रायोरिटी किसको देती है? गवर्नमेंट प्रायोरिटी किसको देती है? उस प्रोजेक्ट को वो ज्यादा प्रायोरिटी देती है जिसका वैल्यू ज्यादा है, यानी कि जो अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो डैम बनाने के लिए हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हो, चाहे बिल्डिंग के लिए हो। हर एक चीजों में क्या करते हैं वो लोग, कोलैबोरेशन करते हैं और पार्टनरशिप करते हैं। ओके,
लेकिन प्रायोरिटी किसको देते हैं, मैक्सिमम प्रायोरिटी किसको मिलता है, जो अभी करंट में है, जो अभी करंट बहुत ज़रूरी है, रोड कंस्ट्रक्शन में है तो उसको इसको प्रायोरिटी देंगे। अगर कोई हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन करना है तो इसको प्रायोरिटी देंगे। जो प्रायोरिटी यानी कि जिसका महत्व, जिसका इंपॉर्टेंस करंट में इस समय ज़्यादा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एंड नेक्स्ट शेयरिंग ऑफ रिवेन्यू, शेयरिंग ऑफ रिवेन्यू यानी कि जो भी गवर्नमेंट को उसमें से प्रॉफिट होता है, जो रिवेन्यू आता है उसको वो लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और आपस में जो एग्रीड रेशो के अंदर, देखिए मैंने लिखा भी हुआ शेयर इन एग्रीड रेशो, ऐसा नहीं होगा 50-50 में करेंगे, नहीं, गवर्नमेंट जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें वो लोग पहले से डिस्क्राइब करेंगे, पहले से लिखेंगे कि भाई हमको जो प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट पहले से बोलेगी हम इतना रेशो में आपको प्रॉफिट देंगे, अब इतना रेशो में हम आपको पैसा वापस करेंगे। ओके, तो जो जिस रेशो में बोला गया है उस रेशो में वो प्राइवेट सेक्टर्स को उसमें पैसे वापस करते हैं या फिर पैसे उनको देते हैं जो उन्होंने मेहनत के, जो उन्होंने काम किया है, वो भी एग्रीड रेशो में, जो रेशो बोला गया कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उसके हिसाब से वो उनको देंगे, प्रोवाइड करेंगे। ओके, लास्ट ये तो था कुछ फीचर्स। लास्ट में आते एक और, जो लास्ट है प्रॉब्लम विद पीपीपी। पीपीपी में प्रॉब्लम क्या होता है, क्या प्रॉब्लम, जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या फेस करने को मिलता है, जो उसमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है वो है हाई रिटर्न देन गवर्नमेंट बॉन्ड। ये प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जब भी कोई पार्टनरशिप करता है तो पहले से वो डिसाइड कर देता है कि हम इतना परसेंट ही आपको क्या करेंगे, प्रॉफिट देंगे या फिर इतना परसेंट ही हम आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, तो वो अपने बॉन्ड में लिखा होता है, बॉन्ड में, ओके, गवर्नमेंट के। लेकिन जब काम स्टार्ट होता है और जब मालूम चलता है कि काम तो बहुत ज़्यादा है, ये काम हर तरीके से करना पड़ रहा है या फिर काम को जल्दी कंप्लीट करना है टाइम लिमिट से पहले, तो कहीं ना कहीं जो बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ता है और जो पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट है, उसको ज़्यादा क्या करना पड़ता है, ज़्यादा मनी यानी ज़्यादा रेशियो में उसे प्रॉफिट्स को शेयर करना पड़ता है प्राइवेट कंपनीज के साथ, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ। वही एक प्रॉब्लम होता है पीपीपी में। जब पार्टनरशिप करते हैं तो प्राइवेट कंपनीज को थोड़ा बहुत इसमें बेनिफिट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उसको ज़्यादा रिटर्न देना पड़ता है। जो गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स होता है उसमें बहुत लो रिटर्न होता है क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए लो रिटर्न में वो लोग काम करवाते हैं, कम पैसे में काम करवाते हैं। लेकिन जब काम बढ़ जाता है या फिर काम जल्दी कंप्लीट करना है उसके हिसाब से कभी कभी उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ये सब हो गया आपका प्रॉब्लम्स विद पीपीपी। ओके, ऑलमोस्ट हम लोग का चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से समझा भी होगा और आप निरंतर रेगुलर प्लीज गो थ्रू इट, बार बार आप पढ़ते रहिए निरंतर। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ओके, क्लास 11 जो है वो आपका प्रिपरेशन हो रहा है क्लास 12 के लिए, क्योंकि क्लास 12 में आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। तो प्लीज़ आप इसको समझिए और सीखिए। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्लास 11 जो है आपका प्रिपरेशन है क्लास 12 के लिए। और क्लास 11 पे आप ध्यान नहीं देंगे, सही से नहीं पढ़ेंगे, वो चीज़ों को एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको क्लास 12 में परेशानी होगी। तो मैं जल्दी से 1 मिनट में मैं आपको खत्म करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट में लूँगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन लिखना है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लीज़ जब भी आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो प्रॉपर हेडिंग्स बनाइए और उसको एक्सप्लेन करिए। जैसे मैं हर फीचर में देखिए मैं हेडिंग बनाता हूँ, हर मेरिट्स में मैं हेडिंग्स बना रहा हूँ, हर डिमेरिट्स में मैं हेडिंग्स बना रहा हूँ। आपको वो हेडिंग्स बनाने और एक्सप्लेन करना है, इसका पहली चीज़ आप इसका ध्यान रखिए। दूसरा चीज़ एमसीक्यूज, जो आपके बुक्स में एमसीक्यूज दिए हुए हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा एमसीक्यूज है वो आप प्लीज़ पढ़ते रहिए। और तीसरा चीज़ है केस स्टडी। केस स्टडी बोल के मैं बंद करना चाहूँगा, केस स्टडी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताया, फर्स्ट हाउ टू राइट आंसर, दूसरा एमसीक्यूज आप पढ़ते रहिए और तीसरा केस स्टडी। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट केस स्टडीज आप बोर्ड में हाई स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप लिमिटेड सिर्फ 60-70 मार्क्स में रह जाएंगे। और केस स्टडी में आप 11th क्लास में मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा नंबर पाएंगे बोर्ड में। थैंक यू।